ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 9 सितंबर 2021। मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेंगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर, पहला, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देती है। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षा की बात नहीं, तुम्हें हो माता पिता। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्य को बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रही है। यहाँ तुम बच्चे बैठी हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा पा रही है। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगी। तुम बच्चों को बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रही है। जब बच्चे एक वर्षा बाप से वर्षा ले रही है, इतने ढेर बच्चे विधि को पाते रहती है। सबको श्रीमत मिलती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से यह वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बनी हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चली जाती है। हर एक बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। यह भी ऐसी ही है। रोज पढ़कर फिर घर में जाकर फल धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते हैं। भल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। कथनी और कथनी में फर्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। यह चक्र बड़ा अच्छा है। यह पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा यह जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मार्क्स होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम बराबर बाप से पुरुषोत्तम बन रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रही है। फिर सोराखी का चक्र खाया, यह बुद्धि में ज्ञान है और कोई सत्संग में यह नहीं समझाते हैं। तुम समझते हो हमको यह बनना है। बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्त पर तुम अच्छी रीति समझा सकती हो। बराबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने यह पद पाया है, ऐसे बुद्धि में इमर्स करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के दो रूप भी दिखाई है। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो तो यह बनेगी। गोया ब्रह्मा मुख बंखाली सबको कहा मुझे याद करो।
कैसे याद करना है यह भी बुद्धि में है, सूत्र भी सामने रखी है। इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है, प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। यह निश्चय व्यक्ता है कि बरोबर यह सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं। जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पहुँच सके। भाई बहन बनेगी ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है। यह बुद्धि में बैठाना है। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम बदर हुए हैं सर्वव्यापी कहने से फादर हो जाता है। फादर होत को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं। अभी बादर हुए समझने से यही वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं वह सब निकल जाएगी। बोलो, दो बाप है। रूहानी बाप जिससे सर्व की सदगति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देती है। सब खुशी हो जाती है। उनको कहा जाता है हेवलिन गॉड फादर, स्वर्ग रसने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बैठाना चाहिए। यह है आत्माओं का बेहद का बाप। उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, यह निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले यह बुद्धि में बैठानी है। यह समझे तुम खुशी का पारा सरे और कहे कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। यह खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेंगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले तो उनसे मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेगी? बच्चे एडाप्ट हो तो याद पड़े, एडाप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले उनके बनो। ऐसे बाप के साथ तो जट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे, तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रही है। मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। वह पूछते हैं, तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है, वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनाना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। तुम आत्मा घर में नंगी आई थी ना, कोई भी देह संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है कि यह तुम्हारा बाबा है, यह फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आप मुए मर गए। दुनिया बंधन रहित हो जाती है। जब तक दूसरा शरीर मिले, माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर है संबंध की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जो सब कुछ भूल जाना है। एक बाप को याद करना, यह है अविविसारी याद। इसको ही वो कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्य को अनेकों को याद रहती है। तुम्हारी है अविविसारी याद। आत्मा जानती है कि यह सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म बिना होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेगी। नहीं, विकर्म तब बनेगी जब ऐसा कोई रंग कर्म करेगी। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेगी। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। एक बाप को याद करने से विकर्म बिना होती है।
यह जुक्ति है पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहती है। शरीर निवाह अर्थ धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो हाथ निकल जाए। मूल बात है यह, अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर से फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेती है। ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाती है। बैलेंस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं, यह है विशेष वर्ल्ड। इनसे कोई निकल नहीं सकती। विशेष वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशेष वर्ल्ड और बैलेंस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस प्रतीत दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद बाप से भरोसा लेना है। बाबा कहते हैं, देह के संबंध सुर अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएगी। बाप कहते हैं, तो मुझे पतित पावन कहते हो ना। गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत है, ऐसे थोड़े ही पावन बन जाएगी। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए, नीचे यहाँ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तपस्या कर रही है, तो यह बातें अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसी को भी हद्दी समझाना है, बीत बीत करने से बदनाम कर देंगे। अगर देखो हम कहाँ मुझते हैं तो कहो, अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरों बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे होती है ना। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं, कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं ना। बड़े आदमी को जरूर रिकॉर्ड देंगी, फर्क तो जरूर रहेगा। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है, इन पर नहीं है, दृष्टि है नहीं। उनको द्वैत नहीं कहा जाता है। समझाते हैं यहाँ बड़े आदमी को खातिरी की जाती है। सर्विसेबल की खातिरी करेंगी ना। कोई ने मकान बनवा कर दिया है तो उनकी खातिरी तो जरूर करेंगी ना। तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं ना। जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। कम दर्ज वाले हैं से उसे दर्ज वाले को खातिरी तो होगी ना। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले उसे थे अब नीचे बन गए। तो बाप कहते हैं, मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पार्टिकुलर इन जनरल तो होता है ना। अभी भारत ही नरक है, फिर स्वर्ग बनना है तो भारत में ही तो जाएगी ना, और जगह जाकर क्या करेंगी। भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलिशान मंदिर बनाया था। जैसे सार से बड़े ते बड़े विलायत में बनाएंगी, क्योंकि पोप की ली हुई रजाई है। सब सार्स एक जैसे नहीं होती है। नंबर बार तो होंगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से भरपूर था। मुसलमान आदि लूटकर ले गई, बहुत धनवान थे। सार्स से क्या लूट सकेंगे। मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनबी कितना ले गया, फिर अंग्रेजों आए, वह भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गई। अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देती है। यह सब आयवेल मिल रहा है। हिसाब न मिले तो आयवेल कैसे चले।
बाप समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, यह लेन देन का हिसाब कैसा है। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनाना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह भी बच्चों को समझाया है। फिर भी कहते हैं बच्चे मौन मना भव। यह सब फिर रिपीट होगा। हर चीज सत्व से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधाधुरी आदि करते हो वह टाइम शुरू। बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है। करीबों की ऐसे सर्विस रहती है, सिर्फ शाही की खलास ऐसे भी बहुत फ्री रहती है। फिर भी रात तो अपनी है। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करती हूँ, रात को फिर यह कमाई करो। यह है भविष्य 21 जन्म के लिए। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी। जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वह समझेगा कि बराबर बहुत कमाई कर सकती है। कोई कोई शार्ट भी लिखती है, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं। तुम भी शार्ट लिखेंगी तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई विकर्म तो नहीं क्या। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलाधि बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रंग कर्म नहीं हो जो विकर्म बन जाए। दूसरा, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर यह अविनाशी कमाई करनी है। याद का साथ रखना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट महास्मृति स्वरूप बनने वाले असूल अदुल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा असूल अतुल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्ट महास्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान असल अदुल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। स्लोगन, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद की वैराग्य बनकर रहना यही राजऋषि की निशानी है। ओम शांति।